रमा दादी अपने दो लड़कों के साथ एक छोटे से गांव के छोटे से घर में रहा करती थी। उनके छोटे लड़के का नाम यश और बड़े लड़के का नाम पाल था। छोटा लड़का यश पढ़ा लिखा भी था और बहुत ज्यादा चालाक भी था। रमा दादी का बड़ा लड़का पाल बहुत ज्यादा सीधा और पढ़ा लिखा भी नहीं था। एक दिन जब रमा बैठी हुई थी तो उसका छोटा लड़का यश उसके पास गया और बोला, माँ आपने बड़े भाई की तो शादी कर दी है, अब आपको मेरी भी कर देनी चाहिए। यस बेटा, तो कल तू तैयार रहना, हम तेरे लिए लड़की देखने को जाएंगे। अगले दिन यश और यश की माँ, यश का बड़ा भाई तीनों लड़की देखने के लिए आ गए। आप लोग चलो, आप लोग बैठ जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाता हूँ। उसके बाद रमा के घर वालों ने बैठकर चाय पी। बेटा अब हमें लड़की दिखा दो, फिर हम अपने घर जाएं। रमा दादी देख लो, यह मेरी छोटी बहन है और मैं इसी की ही शादी करूंगा। ठीक है बेटा, आप मुहूर्त निकलवाओ, हमें आपकी लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ ही दिन बीते थे कि रमा ने यश की शादी उस लड़की के साथ करवा दी और शादी बहुत धूमधाम से हुई। यश की पत्नी बहुत चालाक और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। आपके बड़े भाई पढ़े लिखे भी नहीं हैं, क्यों ना हम चुपचाप से यह घर अपने नाम करा लें। ठीक कह रही हो तुम। भाई यह मेरे ऑफिस के कागज हैं, इस पर आपको साइन करने हैं, कर दो। यस तू तो जानता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं साइन नहीं कर पाऊंगा, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। यस के कागज पर पाल ने अंगूठा लगा दिया। हम सोच रहे थे कि यह काम बहुत ज्यादा कठिन होगा, लेकिन आपके बड़े भाई तो बहुत ही बेवकूफ हैं। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमने काम अपना बहुत जल्दी ही कर लिया। अब आप दोनों यह घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अब यह घर मेरा और मेरी पत्नी का हो गया है, क्योंकि तुमने कल अंगूठा उन कागजों पर लगा दिया था। यश ने अपने बड़े भाई और अपनी भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। रात भर वे दोनों भटकते रहे। यश शहर पहुंच गया और शहर पहुंचते ही वह एक सेठ की दुकान पर काम करने लगा। यश सेठ की दुकान पर बहुत ईमानदारी से काम किया करता था। बोलो भाई, आपको क्या सामान लेना है, मैं अभी आपको लाकर दे देता हूँ। मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, केवल थोड़ी सी मिठाइयाँ चाहिए, क्योंकि घर पर पूजा है। ठीक है, तो मैंने आपकी मिठाइयाँ पैक कर दी हैं, अब आप अपनी मिठाइयों को ले जा सकते हैं। ग्राहक वहां से अपनी मिठाइयों को लेकर चला जाता है। जैसे ही शाम होती है, पाल भी अपने शहर वाले घर की ओर निकल जाता है। जब पाल घर पर पहुंच जाता है तो वह अपनी पत्नी सीता के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। अब हमें शहर आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब हमें कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए। सीता, तुम तो जानती हो कि मुझे पैसे कम मिलते हैं, तो हम नया काम कैसे शुरू करेंगे। इतनी सारी बातें करने के बाद पाल और सीता वहां पर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब मोहन उठता है तब वह अपने सेठ से जाकर कुछ बात करता है। सेठ जी, अगर आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो तो मैं अपना नया काम शुरू कर लूं। पाल, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, तुम किसी और से जाकर मांग लो। पाल सेठ की दुकान पर से निराश होकर अपने घर चला जाता है। सीता, मैंने सेठ से पैसे मांगकर देखे थे तो उसने मुझसे मना कर दिया। कोई बात नहीं है, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, हम उनसे अपना काम शुरू कर लेंगे। सीता अगले दिन से ही बाजार में अपना एक चाट का स्टॉल लगाने लगती है। सीता चाट में पता नहीं ऐसा क्या मिलाती थी कि लोगों को उसकी चाट बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी।
सीता के स्टॉल को लगते 2-3 ही दिन हुए थे कि सीता के स्टॉल पर बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगी। लोग सीता की चाट को बहुत चाव से खाने लगे।